60 को पार कर गई थी। भारी भरकम 3 मन का शरीर, बड़ा रुआबदार चेहरा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, शेर की दहाड़ जैसी आवाज। पीते भी खूब थे, लेकिन अकेले। किसी को साथ बैठाकर पीना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। और एक बार जब शाम ढलते ही 3-4 पैग अंदर जागती तो उनकी दहाड़ से पूरी कोठी दहलने लगती थी। फिर क्या किसी की मजाल जो उनके सामने से फटक जाए। बस जुबैदा को छोड़कर। गर्मी के दिन थे। राजा साहब गर्मी की मुसीबत से बचने के लिए अपनी मंसूरी स्थित कोठी में मुकीम थे। बड़ी भारी कोठी थी। सुबह का वक्त था। रात को हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। मौसम सुहाना था। राजा साहब खुश थे। वे अपने कमरे में एक पतली सी छड़ी हाथ में लेकर टहल रहे थे। 2 खिदमतगार पानदान और थूकदान लेकर उनके अगल बगल टहल रहे थे और 2 लठैत उनके पीछे। अब समझ लीजिए, क्षण भर के लिए पान खाना, पान खाना और उगालदान में पीक उगल देना उनकी आदत थी। जुबैदा भी वहीं पे थी और उसकी अर्दली में अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद मैं भी हाजिर था। जुबैदा चुहल करती हुई राजा साहब के कभी आगे कभी पीछे चक्कर काट रही थी। राजा साहब ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। असल में वो उसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे। दरअसल ये जुबैदा बहुत ही नाजुक बिलायती कुतिया थी और राजा साहब ने उसे गत वर्ष मंसूरी से ही 15,000 रुपए में खरीदा था। फाटक मुश्किल से 40 से 50 कदम दूर रहा होगा कि एक बुलडॉग फाटक के भीतर घुस आया। जुबैदा ने जैसे ही उसे देखा बेतहाशा उसकी तरफ भाग पड़ी। राजा साहब ने यह देखा तो बौखला उठे और पागलों की तरह पकड़ो 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 चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। उसके पीछे जुबैदा का प्राइवेट सेक्रेटरी मैं, मेरे साथ 2 लठैत, 2 खिदमतगार। अब समझ लीजिए कि जिसने भी जुबैदा को भागते हुए देखा या राजा साहब की पकड़ो 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 की आवाज सुनी, वही उनके पीछे दौड़ पड़ा। पूरी कोठी में हड़बोंग मच गया। फाटक के पास जाते जाते राजा साहब बदहवास होकर गिर पड़े और हमें मीलों चक्कर लगाना पड़ा। खुदा की मार पड़े इस जुबैदा की बच्ची पर। अरे भागते भागते कलेजा मुंह को आ गया। नई पतलून खराब हो गई, नया जूता बर्बाद हो गया। लेकिन आखिर में जुबैदा और जिम उस कुत्ते का नाम था, जिम दोनों को पकड़ लिया गया और बहुत ही मुस्तैदी से बांध दिया गया। जब मैं ये खुशखबरी राजा साहब को सुनाने गया तो राजा साहब
अपने कमरे में बिखरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहे थे। सारे नौकर चाकर हाथ बांधे चुप खड़े थे और राजा साहब कह रहे थे,